हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ा है कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस कर रहे हैं। हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में आइसोटॉपिक, आइसोटोन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, क्वांटम नंबर्स के वीडियो मैंने आपके लिए बनाए थे। मैं आज आपको उसी पार्ट को थोड़ा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं एक वीडियो आपका बनाऊंगा ऑर्बिटल का, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल का एक अलग से वीडियो हम लोग आपके लिए बनाएंगे। और उस वीडियो के अंदर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। वहाँ पे हम नोड डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन का नेचर डिस्कस करेंगे, वेव फंक्शन है, वेव प्रोबेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी देखेंगे। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल आप उसे पेंडिंग कर लीजिएगा, वो सबसे मैं लास्ट में लूँगा, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ी सी ऑर्बिटल्स की ज़रूरत है। मैं क्वांटम नंबर के बारे में मैं फिर आपको कुछ बातें बता दूं। मैं प्रीवियस वीडियो क्वांटम नंबर का ही पढ़ा के आया हूँ। किसी के घर जाने के लिए एड्रेस चाहिए, उसी तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्वांटम नंबर आपको आना चाहिए, ठीक है। क्वांटम नंबर हमारे कौन कौन से हुआ करते थे? एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ करता था, एक एंगुलर या एजुमुथल कहते थे, एक हमारा मैग्नेटिक हुआ करता था और एक हमारा स्पिन क्वांटम नंबर हुआ करता था, ठीक है। एन, एल, एम, एस, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आए हैं। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। एन क्या बताता था आपको? साइज ऑफ शेल, ये टाइप ऑफ सब शेल, ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एस बताता था स्पिन, रोटेशन बताता था इलेक्ट्रॉन का कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। वैल्यू इसकी हुआ करती थी, 1 से लेकर 1 टू इन्फाइनाइट, ठीक है। वैल्यू थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैल्यू पे थोड़ा ध्यान देंगे, वैल्यू थोड़ी इंपॉर्टेंट है। 1 टू इन्फाइनाइट हुआ थी प्रिंसिपल नंबर। एंगुलर डिपेंड करता था प्रिंसिपल नंबर पर, और वैल्यू हुआ करती थी 0 टू n-1, है ना। 0 टू n-1 हुआ करती थी। m का नंबर l पे डिपेंड करता था, और वैल्यू हुआ करती थी -l से +l विदिन 0, या आप ऐसे भी कर सकते हैं +l से -l विद 0। s का जो नंबर हुआ करता था वो हुआ करता था आपका क्या? ±12। s का जो नंबर हुआ करता था वो आपका हुआ करता था ±12। मैं आपको फिर बता दूं कि टोटल हमारे 4 ऑर्बिटल होते हैं, H, P, D, F, है ना। अभी इनके बारे में एक बहुत अलग से एक वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इनकी प्रोबेबिलिटी, ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन सब कुछ बनाएंगे। वो एक अलग से डिस्कशन होगा, कितने नोड है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना परसेंटेज है ना, डायरेक्शन किस में नहीं डायरेक्शन, सारी बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा चीटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा इनकी ज़रूरत है, ठीक है ना। थोड़ा सा इनकी ज़रूरत है, बस थोड़ा सा देख लीजिएगा। एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, बस थोड़ी सी मेरी मदद करिए। और पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। और एफ के 7 होते हैं। बस इतना याद रखिए, मेरा काम हो जाएगा। जो कुछ पढ़ाने वाला हूँ वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। डी के 5, एफ के 7 होते हैं, ठीक है। हमने ये बात आपको बताई थी। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आते हैं, डी में मैक्सिमम 10 आते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले से भी बता चुका था, थोड़ा सा याद रखिए, चीज़ें समझ में आएंगी, काम आएंगी। फिलहाल इसे पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओके। बराबर नोट करें। चलिए, हम लोगों ने सीखा था कि फंडामेंटल पार्टिकल सीखे थे। एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल पार्टिकल मेरे कौन कौन से होते हैं?
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें मैंने आपसे पढ़ी थी भाई, आपको पढ़ाई थी। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। ठीक है, किसी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी एटम के शेल के अंदर, ये एक एटम है, किसी एटम के शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके ऊपर भी एक बाउंडेशन होता है। क्या होता है? उनके ऊपर एक बाउंडेशन होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स पर, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकते, बाउंडेशन होता है। और उस बाउंडेशन को एक्सप्लेन किया था पाउली साहब ने, जैसे हम लोग कहेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली साहब ने एक्सप्लेन किया था कि बाउंडेशंस क्या होता है किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम नंबर्स का। ओके, फाइनली उन्होंने एक बात और कही थी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करनी है, एनर्जी पता करनी है, तो आपको क्या चाहिए? क्वांटम नंबर चाहिए, एन, एल, एम, एस चाहिए, आपको क्वांटम नंबर चाहिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये एक बात बताई कि किसी भी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। क्या होती है? दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंस होगी। समझ में आता है? दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंस होगी। कैसे होगी सर? चलो वही चीज समझना है, वही चीज सीखनी है। ठीक है, वही चीज सीखनी है, वही चीज समझनी है। ठीक है, पाउली साहब क्या बताना चाहते हैं वो सुन लीजिएगा। अब मैं इसे हटा देता हूं, अब मेरा मेन वर्क स्टार्ट होता है। पॉली के ऊपर बात कर रहे हैं। पॉली बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, आपका प्रिंसिपल है। फाइनली आपके एग्जाम में जब 11th में आप जाते हैं तो ज्यादातर इस टाइप की चीजें ही पूछी जाती हैं। अभी इसके बाद अबव रूल आएगा, N+L रूल आएगा, एल्डहोन्स रूल आएगा, ये सारी चीजें डिस्कशन की जाएंगी। पहले आज केवल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करेंगे और आज उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पॉली क्या कहता है? मान लीजिएगा कोई एटम आपके पास है, उस एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उस एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्वांटम नंबर्स N, L, M और S, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दोनों इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। समझ में आता है? चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। किसी एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होंगी। इसी को एग्जैक्टली कहा गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम अपने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? उन्होंने एक बात कही थी कि मान लो दो इलेक्ट्रॉन आपके पास है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल नंबर्स आपका सेम आ सकता है, बाय द वे एंगुलर नंबर्स आपका सेम आ सकता है, बाय द वे, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम आ सकता है, बाय द वे, बट एस ऑलवेज डिफरेंट होगा। बस एस ऑलवेज डिफरेंट होगा। अगर ऐसी भी पोजीशन आ सकती है पाउली के अकॉर्डिंग कि या तो चारों डिफरेंट ही होंगे, ये तो मान लीजिएगा चारों डिफरेंट होंगे, डिफरेंट नहीं है तो क्या होगा सर? ये हो सकता है कि अगर प्रिंसिपल, एंगुलर, मैग्नेटिक सेम हो सकते हैं बाय द वे, लेकिन एस ऑलवेज डिफरेंट होगा। दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसी को कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। प्रॉब्लम्स करेंगे, डेफिनेशन राइटिंग कर रहा हूं मैं आपके लिए। द नो टू इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स। राइटिंग कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, चीजों को समझते हैं। फटाफट नोट कर लीजिएगा। एक चीज आप समझ लीजिएगा कि आप कोई भी डेफिनेशंस लिखते हैं, अब आप 9th-10th के स्टूडेंट नहीं हैं, आप कोई भी डेफिनेशन राइटिंग करते हैं, कोई भी लॉ लिखते हैं, तो आप उसका कुछ ना कुछ कोरिलेटेड करके कोई एग्जांपल या उसका कोई फॉर्मूला जरूर मेंशन करिएगा, अपने एग्जाम में जरूर लिखिएगा उसके बारे में। अब मैं ये सब हटा देता हूँ। डेफिनेशन में बात हो चुकी है, क्या था, क्या वर्क था, वो सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। काम शुरू करते हैं। सब कुछ क्लियर है? क्वांटम नंबर्स का वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी ये सब चीज समझ में आएगी। ठीक है, मान लीजिएगा मेरे पास 1s2 है। ओके, 1s2 है। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। मुझे दोनों के लिए क्वांटम नंबर पता करने हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। n की वैल्यू कितनी होगी? 1। आपको पता है डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ये n होता है, ये l होता है। l की वैल्यू 0 होगी, जब l 0 तो m भी 0 होगा।
L0 तो MB0 का बिल्कुल होगा सर। S कितना होगा सर 2 होगा, प्लस माइनस हाफ आएगा। फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये कंसीडर कर लीजिएगा कि प्लस हाफ की वैल्यू क्लॉकवाइज होगी, प्लस हाफ की वैल्यू क्लॉकवाइज और माइनस हाफ की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो फाइनली 2 वैल्यू आ रही है, दोनों का अकाउंट खोल लीजिएगा। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू प्रिंसिपल नंबर 1 है, एंगुलर नंबर आपका 0 है, मैग्नेटिक नंबर आपका 0 है और s की वैल्यू कितनी होगी प्लस हाफ। s की वैल्यू कितनी होगी आपके लिए प्लस हाफ होगी, क्योंकि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। आप देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू क्लॉकवाइज होगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। p में फाइनली 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 क्लॉकवाइज एंड बाकी के कैसे होंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वाले की वैल्यू लगभग कितनी मानी गई है प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज की मान रहे हैं कितनी माइनस हाफ। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन तो नीचे रोटेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो n की वैल्यू वापस 1, l की वैल्यू वापस 0, m की वैल्यू वापस 0 और s की वैल्यू वापस कितना आ गया -1। दोनों के लिए क्वांटम नंबर आ गए। मेरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एकदम प्रूफ हो गया कि देखिए किसी भी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए टोटल क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। बाय द वे अगर प्रिंसिपल नंबर सेम है, एंगुलर सेम है, मैग्नेटिक सेम है, बट s ऑलवेज डिफरेंट होगा। दिस इज प्लस हाफ, दिस इज माइनस हाफ। एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। 2s2, n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू 0 कंसीडर्ड होगी क्योंकि n की वैल्यू 2 है और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और मैं लिख देता हूं 0 1 2 3। 0 s शो करता है, 1 p शो करता है, 2d शो करता है और 3f शो करता है। तो m भी 0 होगा और s कितना होगा प्लस माइनस हाफ। यहाँ पे भी 2 वैल्यू आ रही है, 2 अकाउंट खुलेंगे, एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए और एक हमारा अकाउंट होगा सेकंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी है आपकी कंसीडर 2, l की वैल्यू कितनी है 0, m की वापस 0 और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहां जा रहा है ऊपर जा रहा है, इसलिए क्लॉकवाइज। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ क्लॉकवाइज, ठीक है। दूसरा सेकंड इलेक्ट्रॉन नीचे डाउनवर्ड जा रहा है तो कितना आएगा माइनस हाफ, L0 M0 और ये वापस नीचे जा रहा है इसलिए क्या आएगा माइनस हाफ। फटाफट कॉपी कर ले, फटाफट पॉज करके नोट कर ले। चलिए ये एग्जाम्पल हो गए। अब कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं, चीज़ों को समझते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ नोट कर लीजिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं वापस बता देता हूँ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एस का एक घर होता है, मतलब एक ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। पी में 6 आते हैं, पी के 3 घर होते हैं, ठीक है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 क्लॉकवाइज, बाकी के सब एंटी क्लॉकवाइज। और जो क्लॉकवाइज होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है प्लस हाफ, है ना। और जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है आपकी माइनस हाफ। डी के 10 आते हैं, डी के 5 घर होते हैं, ठीक है। टोटल 10 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 5 सब कैसे होंगे, 1 2 5 तो सब कैसे होंगे क्लॉकवाइज होंगे आपके, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। और बाकी के सब कैसे होंगे आपके एंटी क्लॉकवाइज। ओके, बाकी के कैसे होंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 5 क्लॉकवाइज, बाकी के 6 to 10 एंटी क्लॉकवाइज होंगे। ऐसे ही एफ में होगा, 1 to 7 क्लॉकवाइज होंगे और 8 to 14 जो होंगे वो आपके एंटी क्लॉकवाइज होंगे। अब थोड़ी अच्छी चीजें स्टार्ट होती हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। पॉली के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। पॉली के ऊपर आज क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। पहले एक दो चीज और समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा एक मेरे पास आया 3d9, एक ऑर्बिटल मेरे पास आया हुआ है 3d9। 3d9 के अंदर d की बात करें, d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। बिल्कुल सर, अभी d को हटा देते हैं, पहले थोड़ा सिंपल ले लेते हैं। d को हटा देते हैं, थोड़ा सिंपल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए मेरे पास आया 3p6। ओके, मेरे पास आया हुआ है 3p6। सब लोग जानते हैं p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हाँ, प्रूफ भी कर देंगे अभी, ठीक है। और मैं पहले भी कर चुका हूँ, p में 6 ही क्यों आते हैं, क्वांटम नंबर के बेसिस पे होता है सब कुछ। ये डिजाइन भी क्वांटम नंबर के बेसिस पे होता है। हाँ सर,
3p6 के अंदर मुझे ये पता करना है, एक थर्ड पर्सन आया मेरे पास, बोला सर कि इस p के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान से देखा, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल क्वांटम नंबर्स के वैल्यू कितनी हो सकती है, कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती हैं। एक और सज्जन आ गए, बोले सर मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना चाहता हूँ। एक सज्जन और आ गए, बोले भाई मैं तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना चाहता हूँ। एक तो और इस अजीब निकले, बोले भाई मैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना चाहता हूँ, p में 6 आते हैं, मुझे तो सबके बारे में बता दो। चलो देखते हैं, सबका जवाब देते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, है ना, चीज़ों को समझते हैं। ध्यान से देखना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये फर्स्ट वैल्यू प्रिंसिपल नंबर शो करती है, प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप लोग, और ये एंगुलर नंबर शो करती है ना। मैं फिर बता दूं, 1s 2s अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 3p 4d 4f, है ना। आपको बता चुका हूं कि ये फर्स्ट वैल्यू प्रिंसिपल नंबर शो करती है, ये एंगुलर नंबर शो करती है, l की वैल्यू 0 1 2 3 होती है, ये s शो करती है, ये p शो करती है, ये d शो करती है और ये f शो करती है। ये सारी बातें मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में अपने में बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो फाइनली इसके लिए n की वैल्यू 1, l की 0, n की 1, n की 3, l की 1, n की 4, d की 2, मतलब l की 2, n की 4 और l की कितनी आएगी, 3 आएगी, है ना। इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू कितनी होगी भाई, 3 होगी, इसके लिए दिखाई देता है। p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, डायरेक्ट निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए जब L1 आ गया तो m कितना होगा भाई, वो तो -1 से लेके +1 होता है विदिन 0। ये क्वांटम नंबर में सिखाया था, अगर L के नंबर अगर आपके पास है तो m कितने होंगे, माइनस से लेकर +m तक होंगे, वही तो कर रहा हूँ। S के नंबर क्या हो गए सर, सबके लिए 2 2 आएंगे, ±हाफ ±हाफ, समझ में आता है, बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। क्वांटम नंबर में एक चीज और मैं आपको बताया था, याद करिएगा, एक चीज मैं आपको और बताया था, क्या बताया था, सुनिएगा। मैं आपको एक बात बताया था कि जो p होता है उसके लिए l की वैल्यू 1 होती है, m होता है -1 +1 विदिन 0, ये शो करता है px, कुछ ऐसे बताया था, ये शो करता है py, कुछ ऐसे बताया था, और ये शो करता है pz, ये कुछ ऐसे बताया था प्रीवियस वीडियो में, देखें। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कि 1 2 3 क्लॉकवाइज ऊपर जाएंगे, 4, ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, मतलब 1 2 3 क्लॉकवाइज, बाकी के सब नीचे। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए अकाउंट खोल लीजिएगा बैंक में जाकर। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट, ये हो गया मेरा सेकंड, ये हो गया मेरा थर्ड, ये हो गया मेरा फोर्थ, ये हो गया मेरा फिफ्थ, और ये हो गया मेरा 6। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन के लिए बात करनी है, बारी बारी से देखें, चीज़ों को समझें, ऐसे ही प्रॉब्लम डिजाइन होती है, आगे समझ में आएगा इसका क्या काम है। सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये रहा, क्लॉकवाइज जा रहा है, ऊपर जा रहा है, +हाफ वैल्यू होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी है सर, 3 है, ओके। l की वैल्यू सर फिक्स है, कितनी है, 1 है। m की किस पोजीशन पे, किस एक्सिस पे घूम रहा है, देख सकते हैं, -1 पे घूम रहा है, m की वैल्यू -1 आएगी, और वैल्यू क्या है, +हाफ, वैल्यू कितनी है, +हाफ। अब वापस 2 पर आ जाइए, n की वैल्यू तो 3 रहेगी सर, बिल्कुल रहेगी, l की वैल्यू सर वापस 1 रहेगी, m की किस पोजीशन पर घूम रहा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन 0 पर, pz में मिलेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, pz में मिलेगा, और s की वैल्यू उसके लिए भी कितनी होगी, +हाफ, कितनी होगी इसके लिए वैल्यू, +हाफ होगी। थर्ड इलेक्ट्रॉन आपका ये रहा, n की वैल्यू 3 जाएगी, l की वैल्यू 1 जाएगी, m की वैल्यू इस बार +हाफ +1 जाएगी, क्योंकि ये थर्ड इलेक्ट्रॉन +1 की पोजीशन पर आप देख सकते हैं। वापस कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब मुझे परेशानी नहीं होगी, इसके लिए n के लिए 3 जाएगा, इसके लिए भी n 3 जाएगा, इसके लिए भी n आपका 3 जाएगा, इसके लिए l आपका 1 जाएगा, इसके लिए भी l 1 जाएगा, इसके लिए भी l 1 जाएगा। लेकिन आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, 1 2 3 4 नीचे जा रहा है, नीचे के लिए -हाफ लगता है, और लेकिन किस पोजीशन पे जा रहा है, पोजीशन m की कितनी लगेगी इस बार, -1, लेकिन इस बार बेचारा वो नीचे जा रहा है, इसलिए -हाफ। m की वैल्यू माइनस नहीं, इस बार लगेगी 0, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, नीचे, इसलिए -हाफ। m की वैल्यू इस बार +1 लगेगी, लेकिन कहाँ जा रहा है, नीचे, इसलिए -हाफ। तो फाइनली सारे नंबर्स आपके आ चुके हैं। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन के लिए खाता खुल चुका है। जिसको फर्स्ट के लिए चाहिए वो फर्स्ट ले जाए,
जिसको सेकंड की जरूरत है वो सेकंड ले जाए, जिसको थर्ड की जरूरत है वो थर्ड ले जाए, जिसको फोर्थ की जरूरत है वो फोर्थ ले जाए, जिसको फिफ्थ की जरूरत है और जिसको सिक्स की जरूरत है वो सिक्स ले जाए, और जिसको सबकी जरूरत है वो सबको ले जाए। ठीक है, समझ में आता होगा, चीजें बहुत अच्छे से आती होंगी समझ में। अब चीजें समझ में आ गई। मान लो किसी ने दिया आपको 3p6 3p5, मान लो किसी ने आपको दिया 3p5 और आपसे कह रहा है कि भाई 3p5 के फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स के लिए टोटल क्वांटम नंबर्स क्या होंगे। इसी तरीके से कैलकुलेशन होगा पूरा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपका ये रहा, आपके नंबर्स आ चुके हैं। आप इस तरीके से प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं इसी चीज को। फोर्थ पूछ रहा है तो फोर्थ आ जाएगा, फिफ्थ पूछ रहा है तो फिफ्थ आ जाएगा, इसी में थर्ड पूछ रहा है तो थर्ड ये आ जाएगा, इसी में सेकंड पूछ रहा है तो ये आ जाएगा, इसी में फर्स्ट पूछ रहा है तो ये आ जाएगा। क्लियर, समझ में आता है। पॉज करके फटाफट नोट करें। चलिए अब देखिए मेरे पास है 3d9। ओके, 3d9 मेरे पास है। मेरे से ये कहा जाता है कि भाई डी में तो 10 आते हैं। हाँ सर, डी में 10 आते हैं। डी में जो 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसमें मुझे 8वां इलेक्ट्रॉन है ना आपका, 8th इलेक्ट्रॉन्स के लिए टोटल क्वांटम नंबर्स जानना चाहता हूँ सर, बता दीजिए। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। एन की वैल्यू तो 3 लगेगी, हाँ सर बिल्कुल लगेगी। एल की वैल्यू 2 लगेगी, हाँ सर बिल्कुल लगेगी। एल आ गया तो एम भी आ गया, -2 -1 0 +1 और +2। और एस सब के लिए कितना आता है, +-1/2 +-1/2 और +-1/2। सारी बातें हो गई, शुरू करें। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। 6 7 8 मिल गया। 8वां इलेक्ट्रॉन ये रहा और कहाँ जाता है नीचे, 8वां इलेक्ट्रॉन ये रहा, कहाँ जाता है नीचे। शुरू हो जाइए। 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू तो 3 लगेगी सर, एल की वैल्यू सर 2 लगेगी। एम की किस पोजीशन पे घूम रहा है सर, 0 पे घूम रहा है। और एस की वैल्यू नीचे जा रहा है इसलिए -1/2 आएगा। दिस इज द आंसर। ये 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू आ गई। किसके लिए आ गई, 8वें इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैल्यू आ गई। मान लो 9 के लिए निकालनी होती तो 9 ये रहा, अगर 9 के लिए चाहिए होता है तो 9 ये रहा। फिर सुनिएगा, 9 आपका ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज बतानी थी, 9 वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा स्पेशल है, मैं बताऊंगा कैसे। पहले वैल्यू लिख लेता हूं। एन की वैल्यू 3 लगेगी, एल की वैल्यू 2 लगेगी, एम की 0 नहीं, एम की लगेगी इस बार +1 और एस की नीचे जा रहा है इसलिए -1/2। ये 9वें इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैल्यू होगी आपकी, ठीक है, 9th इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगी। लेकिन इसी 9th इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम वैल्यू ये भी हो सकती है। एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 2 और एम की वैल्यू इस बार -1, ठीक है, और एस की वैल्यू -1/2। सर ये क्या कर रहे हो आप, बिल्कुल आप याद करिए, मैंने आपसे एक बात कही थी कि L के लिए जो M के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, -L से लेकर +L विदिन 0। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं +L से -L विदिन 0। तो दोनों प्रोबेबिलिटी है लिखने की। अगर मैं -L से +L चलता तो ये आएगा, अगर मैं +L से -L चलता तो ये आता। समझ में आ गया होगा, दोनों ही इसके आंसर है, कंफ्यूज ना हो, दोनों ही इसके लिए आंसर है। क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया अपना कॉन्सेप्ट कि मैं -2 -L से +L चलूँ तो ये आएगा, लेकिन अगर मैं +L से -L चलूंगा तो मेरा आंसर ये आएगा। समझ में आता है। ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम डिजाइन होगी। अभी क्वेश्चंस और बढ़ाते हैं, देखिएगा। पहले से हटा लेते हैं, पॉली की बात कर रहे हैं आज, ठीक है। चलिए अब सुनो बहुत अच्छे से, बड़े अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। मान लीजिएगा प्रिंसिपल नंबर आपके पास गिवन, एन को प्रिंसिपल नंबर कहते थे। अगर कोई आपसे पूछता है टोटल वैल्यू एल, तो टोटल वैल्यू एफ एन के बराबर होंगी। कोई पूछता है आपसे टोटल वैल्यू ऑफ एम, वो n² के बराबर होंगी। और कोई आपसे कहता है टोटल वैल्यू ऑफ एस, वो 2n² के बराबर होंगी। और इसी चीज को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अगर कोई पूछता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एनी शेल, किसी भी एक शेल के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो वह भी कितने होते हैं, 2n²। बात एक ही है, टोटल एस निकालो या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं।
मेरी बात सुनिएगा, मेरे पास है n इक्वल्स टू 2, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास है n इक्वल्स टू 2, तो l की वैल्यू, टोटल l की वैल्यू कितनी होगी सर? इतनी ही होगी। अगर n2 है तो l2 ही पैदा होगा, देख लो इस फॉर्मूले से। m कितना होगा सर? स्क्वायर कर दीजिए, 4 होगा, है ना, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। और s कितना होगा सर? 8 होगा, है ना, 2n स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है सर, यही वैल्यू होंगी क्या? अब ये चेक कर लेते हैं। n की वैल्यू 2 आ रही है तो l कितना आता था हमारा? 0 और 1 आता था, याद है? प्रीवियस वीडियो में चले जाना। n की 2 है तो l कितना आएगा? क्योंकि l की वैल्यू क्या होती थी हमारी? 0 to n - 1, 2 में से 1 गया तो 0 और 1 आएगा। ठीक है, l 0 है तो m भी 0 होगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा? -1 से लेकर +1 विदिन 0। और s की वैल्यू सबके लिए 2-2 बता से बांटेगी, ±½ ±½ ±½ और ±½ क्लियर हो रहा है? ±½ सबके लिए आ गया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? n की वैल्यू 2 थी तो l2 आया था, n की 2 है तो l आपका 2 ही तो आ रहा है। देखें 0 और 1 l के 2 ही नंबर्स तो आ रहे हैं, बिल्कुल। m के 4 आए थे तो m के 4 ही नंबर आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4, ओके। s के टोटल 8 आ रहे हैं, यही क्या होते हैं आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 2 4 6 8, क्लियर हो गया? 2 4 6 8, क्लियर हो गया? 2 4 6 8। तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम डिजाइन हो सकती है, इस तरीके से भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना, इस तरीके से भी चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। एक फॉर्मूला और लिखा था, अगर L गिवन है आपके पास तो टोटल वैल्यू ऑफ M क्या होगा? 2l + 1, याद है? टोटल वैल्यू कितना होगा आपके पास? 2l + 1, ओके। 2l + 1 के बराबर होगा, ठीक है। मान लो l की वैल्यू आपके पास 2 है, मान लीजिएगा l की वैल्यू 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ m कितना होगा? 2l + 1, 2 × 2 + 1, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, और 5 ही आएगी। देखो इस चीज़ को हम प्रूव भी कर सकते हैं। l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू कितनी होती थी? -2 -1 0 +1 और +2, ओके। -2 -1 0 +1 और +2 तक होगी, तो 5 नंबर्स ही आ रहे हैं, देख लें 5 ही नंबर्स आ रहे हैं। इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ओके। मैं पूरी कोशिश करूंगा सारे तरह के क्वेश्चंस तो ले ही लूँ मैं आपके लिए, सारे टाइप्स के कम से कम एक क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लें हम लोग, ठीक है ना। सारे टाइप के क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लें। चलिए प्रूफ करते हैं एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों आते हैं, ठीक है। प्रूफ करते हैं कि भाई एस में 2 ही क्यों आते हैं। आपको पता है एस के लिए एल 0 होता है, और एल 0 होगा तो एम भी 0 होगा, और एस की वैल्यू 2 आती है, ±½ ये आगे 2 इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में आगे होगी, समझ में, ठीक है। चलिए पी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बिल्कुल। पी के लिए एल कितना होता है हमारा? 1 होता है, हाँ सर। एम कितना होगा? -1 +1 विदिन 0, और सबके लिए 2-2 बता से बटेंगे, ±½ ±½ और ±½ काउंट कर लीजिए 6 ही होगा। पी में 6 इसलिए आते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डी में साहब 10 ही क्यों आते हैं, ठीक है। तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी लगाते हैं आप लोग? 2। एम कितने आएंगे इसके लिए? -2 -1 0 +1 और +2, और सबके लिए 2-2 ही बता से बटेंगे, ±½ ±½ ±½ और ये वापस ±½ काउंट कर लीजिएगा 10 इलेक्ट्रॉन ही है, काउंट कर लीजिएगा ये आपके 10 इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। ऐसे ही आप F14 के लिए कर सकते हैं। L की वैल्यू 3 लगेगी, M कितना आएगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 ये वैल्यू आएंगी। इसके लिए वही ±½ लगेगा, इसके लिए वही ±½ लगेगा, इसके लिए वापस ±½ इसके लिए ±½ M का कोई भी नंबर हो, S की वैल्यू 2 आएंगी ऑलवेज, ±½ और ±½ काउंट कर लीजिएगा 14 इलेक्ट्रॉन ही बैठेंगे आपके। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई कि एस में 2 क्यों आते हैं।
P में 6 क्यों आते हैं, D में 10 क्यों आते हैं और F में 14 क्यों आते हैं, और ये बनते कैसे हैं, क्वांटम नंबर्स से बनते हैं। ये बात मेरी आपसे पहले से हो चुकी है, ठीक है, ये बात मेरी पहले से हो चुकी है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकता है। चलिए और थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस लेते हैं, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्लोरीन 17, ध्यान से देखेगा, क्लोरीन 17, ठीक है, क्लोरीन 17, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। एक साहब आए मेरे पास और मेरे से कहते हैं कि सर क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन जो है आपका, 17th इलेक्ट्रॉन जो है, 17 वाला इलेक्ट्रॉन जो है आपका, उसके लिए टोटल क्वांटम नंबर कौन कौन से प्रोवाइड हो सकते हैं, कौन कौन से क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं। ये तो आप जानते हैं कि सारे क्वांटम, सारे इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर होते हैं, उनके खुद के एड्रेस होते हैं, अपने अपने अलग अलग सेपरेट एड्रेस होते हैं भाई। तो वो 17 इलेक्ट्रॉन वाले का एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस मतलब क्वांटम नंबर पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सर इलेक्ट्रॉन है कहाँ 17 वाला, 17th इलेक्ट्रॉन कहाँ है मेरा, है ना, ये तो एक समस्या है। तो पहले उसे ढूंढ लेते हैं। ढूंढने के लिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था, मेरा लेक्चर नंबर 3 देखिए, वीडियो नंबर 3 देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। 17 वाले इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लीजिएगा। 1s2 2 हो गया, 2s2 4 हो गया, 2p6 10 हो गया, 3s2 12 हो गया और 3p5, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, यही होगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ सर यही होगा। चलो ढूंढते हैं। 2 4 10 12 12 हो गया, यहां तक ध्यान से 12 हो गया, 12 के बाद 14 15 12 13 14 15 16 17, ये रहा 17 वाला इलेक्ट्रॉन यही होगा। कहां होगा, 3p5 के अंदर। भाई 12 तो यहां तक हो गया, तो 17 वाला इलेक्ट्रॉन तो 3p5 के अंदर होगा। बस उसी को बाहर ले आइए, उसी को बाहर ले आइए। ले आया सर, n की वैल्यू 3 लगेगी बिल्कुल, l की वैल्यू 1 लगेगी बिल्कुल, m की वैल्यू -1 +1 विदिन 0 और s की वैल्यू सबके लिए 2 बटेंगी, ±½ अब वापस शुरू हो जाओ। 17 में ढूंढ रहे थे सर, हाँ 12 3s2 12, सुनो 14 15 16, ओके सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 12 13 14 15 16 17, मिल गया 17 इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, 17 वाला इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे जा रहा है, और नीचे के लिए इसकी वैल्यू -½ होती है। तो अब शुरू हो जाओ। 17 इलेक्ट्रॉन आपको मिल चुका है, उसके लिए n की वैल्यू 3 लगेगी, l की वैल्यू 1 ही लगेगी, कोई चेंज नहीं है। 17 इलेक्ट्रॉन m की किस एक्सिस पे घूम रहा है, 0 पे घूम रहा है, और कहाँ जा रहा है भाई साहब नीचे जा रहे हैं। ये आ गया आंसर। ऐसी प्रॉब्लम भी डिजाइन है, ये आ गया आपका आंसर। 17 में इलेक्ट्रॉन ढूंढवा सकता था, 15 में ढूंढवा सकता था, 16 में ढूंढवा सकता था, ठीक है, कोई सा भी पूछ सकता था, समझ रहे हैं ना, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन ढूंढवा सकता था आपसे दे, ठीक है, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस आपसे पूछ सकता था। इस चीज का ध्यान रखें, पॉज करके क्वेश्चन नोट करें। ऐसे क्वेश्चन भी डिजाइन है आपके एग्जाम में, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं। मैं हटा देता हूं उसे, ओके। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन सिखाता हूं आपको, थोड़ा अच्छा सा। ये क्वेश्चन ज्यादातर कंपटीशन में मिलता है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 होता है, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 4th में इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर बता दीजिए। कौन से के लिए, 4th में इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ढूंढ लीजिए 1s2 2 2s2 4, यहीं पे होंगे साहब जी। 4वां इलेक्ट्रॉन यहीं पे होगा साहब जी, बिल्कुल। 2s2, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 लगेगी, l0 तो m0 और s की वैल्यू ±½ फिर साहब लगाइए, ये 2 हो गया, 3 और 4 वाला नीचे जा रहा है, समझ गए ना। 2 तो ये हो गया, 3 ऊपर और 4 नीचे, क्योंकि 2 ही तो आते हैं। शुरू हो जाइए, 4th का हिसाब किताब लगा लीजिए। n की वैल्यू 2 लगेगी बिल्कुल, l की वैल्यू 0 लगेगी बिल्कुल, m की वैल्यू 0 लगेगी बिल्कुल, लेकिन सांप कहाँ जा रहे हैं, नीचे, इसलिए -½ ये आ गया आंसर 4th के लिए, ठीक है, ये आ गया आंसर 4th के लिए। पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिएगा, ओके, पॉज करके आप लोग फटाफट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए बस दबा के।
स्कैनेडियम एटॉमिक नंबर 21 होता है। स्कैनेडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 21 ही होंगे। 21 वाले इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस पता करना है, उसके क्वांटम्स नंबर जानकारी करनी है। तो ढूंढ लेते हैं कहाँ भाई साहब, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया, 4s2 20 हो गया, 3d1 21 मिल गया। 3d1 मतलब 21, क्योंकि 4s2 तो 20 हो गया, 3d1 में होगा 21 वाला। ले आओ, n की वैल्यू 3 लगेगी, l की वैल्यू 2 लगेगी, m -2 -1 0 +1 +2 लगेगा, और s कितना होगा, ±½ ±½ ±½ ±½ और ±½ तो ये तो 20 हो गया। 21 ये रहा, कहाँ जा रहा है, ऊपर। 20 तो हो गया, 21 ये रहा, कहाँ जा रहा है, ऊपर। एक ही इलेक्ट्रॉन है, 21 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ही तो होगा, कहाँ जा रहा है, ऊपर। चलिए अब शुरू करते हैं। तो n की वैल्यू 3 लगेगी बिल्कुल, l की वैल्यू 2 लगेगी बिल्कुल, m की किस पोजीशन पर है सर, -2 होगा, हाँ सर, और कहाँ जा रहा है, ऊपर, इसलिए +½ अगर मैं आपसे कहता कि क्या ये नहीं आंसर हो सकता है इसका, 3l2 और m लगेगा इस बार +2 और s लगेगा +½ ये क्या बिल्कुल हो सकता है सर, -2 +2 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, ये 21 वाले के लिए, इसके लिए दोनों वैल्यू, दोनों ही आंसर है इसके। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे m की वैल्यू लेके चला हूँ क्या, कैसी, -l से +l तक। अगर मैं +l से -l लेकर चलता तो उसके हिसाब से ये आंसर आता, अगर मैं -l से प्लस लेके चल रहा हूँ तो उसके हिसाब से ये आंसर आएगा। तो मेरे तो दोनों ही आंसर ठीक है। नोट कर लें, फटाफट नोट कर लें पॉज करके। चलिए एक क्वेश्चन और देखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरा, कहीं लिख के दे देगा n=2 है, l मेरा 2 है, m मेरा -1 है, s मेरा +1 +½ है, वेरी गुड, n मेरा 3 है, l मेरा 2 है, m मेरा -2 है और s मेरा 0 है। चलिए n मेरा 3 है, l मेरा -3 है, ओके ओके, m मेरा कितना है, +3 है, ओके ओके, और s है मेरा -½ फिर लिख देगा n मेरे पास है 4, l मेरे पास है 2, m मेरे पास है -2 और s है मेरे पास -½ आपसे कहेगा विच सेट आर पॉसिबल। मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, एक ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, एक ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है और एक ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के मैंने अलग अलग एड्रेस मेंशन किए, मतलब क्वांटम नंबर मेंशन कर दिए। आपको ये बताना है किसका एड्रेस ठीक है और किसका एड्रेस गलत है, मतलब किसका सेट सही है क्वांटम नंबर का और किसका सेट गलत है, आपको ये पता करना है। ठीक है सर, कर लूँगा मैं। फिर आपको पहले याद दिला दूँ, n, l, m और s। n की वैल्यू होती थी 1 से इन्फाइनाइट तक, l के नंबर n पे डिपेंड करते थे, वो हमेशा एक कम आते थे, वो हमेशा एक कम आते थे, शेल से हमेशा सब शेल कम आएंगे, 0 to n-1 तक होते थे, जितने भी शेल होंगे उससे हमेशा सब शेल कम आते हैं। m के नंबर होते थे कैसे, जो भी l का नंबर होता था उसके लिए -l से +l तक चलते थे, और s तो केवल 2 ही आते थे, या तो +½ या -½ या तो +½ या -½ तो पहले एड्रेस की बात करते हैं। चलिए सर करते हैं। n की वैल्यू 2 ठीक है, लेकिन l की वैल्यू 2 गलत है, क्योंकि किसी भी शेल के लिए सब शेल की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, किसी भी शेल के लिए सब शेल की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। प्रिंसिपल नंबर्स के लिए एंगुलर नंबर्स की वैल्यू कभी सेम नहीं हो आ सकती, हमेशा एक वैल्यू कम होकर आएगी, हमेशा सब शेल की वैल्यू एक वैल्यू कम होकर आएगी। तो मैं कह सकता हूँ दिस सेट इज नॉट पॉसिबल, ये सेट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नंबर कभी भी इस नंबर के बराबर नहीं आ सकता, हमेशा एक नंबर कम आएगा। कौन सा आएगा वैसे एग्जैक्टली इसके लिए, 0 और 1 आएगा, 2 नहीं आ सकता। नीचे आ जाइए, m-1 हो सकता था, s +½ हो सकता था, लेकिन ये नहीं था, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरे एड्रेस की बात करें, पहला एड्रेस तो गलत है सर, n की वैल्यू 3 है, कोई दिक्कत नहीं,
एल की 2 है, हाँ कम आ रहा है, हाँ देखो 3 से कम आ रहा, हो सकता है साहब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है साहब, क्योंकि एल की वैल्यू जितनी होती है उसी की वैल्यू एम की होती है, माइनस से प्लस हाफ तक, माइनस एल से प्लस एल तक। अगर ये 2 है तो -2 + 2 हो सकता है, -2 + 2 हो सकता है, तो -2 हो रहा है। लेकिन एस 0, एस दे कैन नॉट बी 0, एस कभी 0 नहीं हो सकता। 0 हो गया तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है यार, समझ रहे हो ना, एस 0 नहीं हो सकता, एस या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, तो इसलिए दूसरा एड्रेस भी कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि एस की वैल्यू 0 आ रही है और एस के लिए ये सेट पॉसिबल नहीं होगा। अब तीसरे एड्रेस पे आ जाइए, एन 3 है, हाँ लेकिन एन भी 3 है, एन भी एल भी 3 है, नहीं सर ये नहीं होगा, ठीक है, बराबर नहीं आएगा, एक हमेशा कम आएगा। हटाइए, ये भी सेट आपका कैंसिल गया, नीचे आ जाइए, N4 है बिल्कुल ठीक, L2 है हाँ कम आ सकता है, और ये 2 है तो ये -2 + 2 हो सकता है, ठीक ठीक ठीक, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू -½ ये भी ठीक, क्योंकि या तो +½ होता है या -½ होता है, मतलब चारों एड्रेस में एक ही एड्रेस ठीक है, ये वाला, बाकी के सारे एड्रेस गलत हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि कौन सा सेट पॉसिबल है और कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कौन सा सेट, फटाफट पॉज करके नोट करो। लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग जो बनते हैं आपके, है ना, 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं, उन्हें और देख लीजिएगा, लगभग मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फॉर के शेल, फॉर के शेल मेरे पास के शेल है, ध्यान से देखें, फॉर के शेल मेरे पास है, किसी भी एक एटम का एक शेल मेरे पास है, ठीक है। डिटरमाइन द क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, एंगुलर, मैग्नेटिक और स्पिन। आपको इसके लिए 4 क्वांटम नंबर्स के पता करना है, ठीक है। के शेल में इलेक्ट्रॉन्स की जानकारी देनी है। याद करिए जब प्रिंसिपल नंबर पढ़ा रहा था तो के शेल बताता था n की वैल्यू 1, L बताता था n की वैल्यू 2, याद कर लीजिए, M बताता था n की वैल्यू 3, याद कर लीजिए। तो फॉर के शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आएगा 1, n आ गया तो L तो आ ही जाएगा, कितना आएगा 0, M कितना आएगा 0, और S कितना आएगा +-½ ये आपके आ गए चारों क्वांटम नंबर फॉर के शेल, ठीक है। ऐसे ही L के लिए भी पता कर सकते हैं, ऐसे ही M के लिए, और ऐसे ही S के लिए कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और, when n = 2, ठीक है, when n = 2 या if n = 2, तो what is the angular quantum numbers, magnetic quantum number and spin quantum number, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। या n = 2 के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, है ना, सेम क्वेश्चन है, मतलब ये 2 क्वेश्चन बना रहा हूँ। इफ n = 2 व्हाट इज द LMS, या टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं n = 2 के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए n मेरे पास 2 है बिल्कुल, L कितना आएगा 0 और 1, 0 और 1 आएगा, 0 के लिए 0, -1 +1 विदिन 0, और S कितना होगा +-½ +-½ और +-½ आ गया सर, ठीक है। n = 2 के लिए L आ गया, M आ गया और S आ गया, और S का जो नंबर होता है वही क्या होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी मैक्सिमम आगे कितने होंगे 8, ठीक है। आज के लिए इतना ही। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़िए, क्वेश्चंस करिए, NCERT से क्वेश्चन करिए, अपनी साइट बुक से करिए। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो और भी स्टूडेंट्स को जानकारी दीजिए।